अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं फातिमा वसीम। इस वक्त हम मौजूद हैं कैंपस 10 के बाहर ज़हूर इलाही रोड पे, जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है और जहां पे पुलिस भी मौजूद है। पीजीसी में कल एक वाक़या, बल्कि वेडनेसडे को या थर्सडे को कहते हैं, अकॉर्डिंग टू देम 3-4 दिन पहले एक वाक़या पेश आया जिसमें एक लड़की का रेप हुआ। अब वो रेप करने वाले मुजरिम फ़रार हैं, लेकिन डिफरेंट स्टोरी और सोशल मीडिया के थ्रू पता चल रहा है शायद वो पकड़े भी गए हैं। ये कहानी किस रुख जाके बैठती है, आइए जानते हैं लोगों से उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़, और ये भी उनसे बात करके जानें कि उसको अभी तक इंसाफ मिला है या नहीं मिला, या वो लड़की ज़िंदा है भी कि नहीं। तो आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, आपका इस बारे में क्या कहना है, जो भी इंसिडेंट पेश आए, डू यू थिंक दे आर शोइंग द एक्चुअल विक्टिम और नॉट? सबसे पहले मेरा नाम सलमा है और मैं इनकलाबी कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर हूँ। और अभी जो वाक़या हुआ है ये ज़ाहिर है कोई छोटा वाक़या नहीं, बहुत बड़ा सान है। और इस पर हमें स्टूडेंट जो हैं वो बिल्कुल एक नज़र आ रहा है कि वो लड़ना चाहते हैं, वो इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन उस पर हमें जो स्टेट का रद्द-ए-अमल नज़र आ रहा है, स्टेट जो है, जो रियासती इदारे हैं, जो मीडिया है, वो मुसलसल झूठ बोल रहा है कि ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं है। और जाहिर सी बात है, मियाँ मंशा जो छोटा बंदा नहीं, वो बहुत बड़ा बंदा है। उसने मियाँ मंशा नहीं, मियाँ आमिर, सॉरी मियाँ आमिर जो है, उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं है कि वो अदालतों को खरीद सके या कानून को खरीद सके या मीडिया को खरीद सके। तो हमारा मौक़िफ़ इस पर यही है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता, सबसे पहले तो जो मुजरिम है उसको सामने लाया जाए। और उसमें ज़ाहिर है सिर्फ एक बंदा मुजरिम नहीं है, पूरी इंतज़ामिया मुजरिम है। मियाँ आमिर मुजरिम है, यहाँ की रियासत मुजरिम है, और यहाँ के जो कॉलेज इंतज़ामिया है वो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी देने में बिल्कुल नाकाम है। फीसें भर के लेते हैं, लेकिन कोई भी सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं होता है। हमारा मुतालबा ये है कि सबसे पहले तो मुजरिम को सामने लाए, जो सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और दूसरा ये है कि हर इदारे के अंदर, पूरे पाकिस्तान का कोई भी छोटे से छोटा इदारा हो या बड़े से बड़ा इदारा हो, वहाँ पे स्टूडेंट्स की एंटी हरासमेंट कमेटियाँ होनी चाहिए, जहाँ की स्टूडेंट्स की अपनी नुमाइंदगी हो, ताकि वो जब कोई ऐसा साना होता है, हरासमेंट का वाक़या होता है या जो वहाँ पे कोई ऐसा रेप का वाक़या होता है, तो स्टूडेंट्स मिलकर उसका एक्शन ले सके। यहाँ पे कोई ऐसी हरासमेंट कमेटियाँ नजर नहीं आती हैं इदारे किसी भी पाकिस्तान में। बल्कि आपको लगता है कि ऑफिस में भी क्या हम फीमेल जितनी भी हैं वो सेफ़ हैं कि नहीं? बिल्कुल, ये सिर्फ एक किसी तालीमी इदारे का नहीं, बल्कि पूरे माशरे का एक बहुत बड़ा है। आप इसको कह लें कि एक जो है वो एक नासूर बन चुका है कि यहाँ पे घरों में बेटियाँ महफूज नहीं हैं, यहाँ पे फैक्ट्रियों में जो काम करने वाली ख़वातीन, ऑफिस में काम करने वाली ख़वातीन जो है महफूज नहीं हैं। और सब उससे भी बड़ा अलमिया ये है कि उनको हिफाजत करने के लिए ना तो यहाँ कोई इदारा है, ना ही यहाँ ऐसा कोई कानून है, उल्टा जो मुजरिम है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अभी जो एक बच्ची का वाक़या हुआ है, कल हम प्रोटेस्ट में यहाँ आए थे, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे प्रोटेस्ट में शामिल थे, जिन पे पुलिस जो है वो लाठीचार्ज कर रही थी, उनको जो है मार पीट रही थी, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हट रहे थे। इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट जो है वो मुतालबा कर रहे हैं और वो लड़ना चाहते हैं। और ये सिर्फ जो है वो मैं समझती हूँ कि सिर्फ एक इदारे की बच्ची का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के जो ख़वातीन हैं उनका बहुत बड़ा मसला है। और इसको हल करने के लिए यहाँ पे सबसे बड़े पहला कदम तो ये होना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स की ताकत है उसमें इजाफा किया जाए। इसको पूरे पाकिस्तान में जो है इन प्रोटेस्ट को फैलाना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को मुत्तहिद करना पड़ेगा। जब तक स्टूडेंट्स मुनज़्ज़म हो के मुत्तहिद होकर नहीं लड़ेंगे इसके खिलाफ, तब तक ये मसला हल नहीं हो सकता, तब तक हम समझते हैं कि ना ही इंसाफ मिल सकता है उस बच्ची को। व्हाट डू यू थिंक कि जो हमारी इनकी फैकल्टी है कैंपस 10 की, क्या वो इतने ज़्यादा इन लोगों ने, आप कह सकते हो कि इनके साथ तावन किया है कि जिस पे ये जाके उनके पेरेंट्स को कह सकें कि नहीं हम लोग उसको सज़ा दिलवाएंगे? ऐसा तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कल से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अभी इसी से अंदाज़ा लगाने के रेप का वाक़या जो बुध को हुआ था, पिछले बुध को, और उसके बाद जो है काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है कॉलेज से निकाला गया जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, और उसके पेरेंट्स भी सामने नहीं आ रहे। उसमें भी हमें यही चीज़ समझ में आती है कि एक तो सोशल प्रेशर होता है कि इज़्ज़त का सवाल होता है कि बेटी का ये केस सामने आएगा, फैमिली प्रेशर होता है, उससे भी बढ़ के जो है ज़ाहिर इंतज़ामिया की तरफ से भी दुआ होगा, क्योंकि आपको पता है कि सरमायादारों के इदारे हैं और सरमायादारों के लिए सबसे पहले अपनी जो है मुनाफों को बचाना होता है। उनकी पूरी कोशिश है कि जो कॉलेज की रेपुटेशन है उसको बचाया जाए, और लड़की या उसके ख़ानदान के जो मामलात है उसको बिल्कुल बाढ़ में फेंका हुआ इन्होंने। तो कोई भी जो है वो कॉपरेशन नहीं की जा रही, बल्कि मुसलसल जो है, अभी कल हमने वो जो एक लेडी पुलिस है, मुझे नाम नहीं इनका था, जो इचरा वाले वाक़े में भी थी इन्वॉल्व नहीं, अब कल ही उनका हमने बयान सुना है, वो उन्होंने बिल्कुल फेक एक बयान बना के पेश किया है। 2 बंदों को उन्होंने खड़ा किया हुआ है और वो कह रही है कि एक उसका चाचा एक उसका बाप है। अब इससे अंदाजा लगा लें कि एक तो उनका मुंह भी छुपाया हुआ है, भाई इतनी क्या शर्म आ रही है उनको, उनका मुंह छुपा रहे हैं, ऊपर से उनका झूठा बयान भी, एक तो झूठे बंदे वहाँ पे खड़े किए हैं, ऊपर से बयान भी है कि हमारी बेटी बिल्कुल महफूज है। अब इससे अंदाजा लगा कि रियासत क्या करना चाह रही है। इसका मतलब है कि रेप हुआ है, रियासत तो सबसे पहले मानने से इनकार कर रही है कि रेप हुआ ही नहीं है, ये झूठ है। हम पूछते हैं अगर रेप नहीं हुआ तो क्या ये स्टूडेंट जो मार खा रहे हैं, इतनी सॉलिडारिटी पे आ रहे हैं,
GC यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, FC कॉलेज से आए हुए हैं, और भी इदारों से आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स किस लिए आ रहे हैं? इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स इस बात को समझते हैं कि एक का दुख सबका दुख है, एक का दुख सिर्फ एक का दुख नहीं है। और इसमें हम समझते हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता, इस कैंपेन को, इस जो प्रोटेस्ट है इसको पूरे पाकिस्तान में हम इनकलाबी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जो पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे कि जब तक जो मुजरिम है उसको सज़ा नहीं मिलती, या जब तक जो है हम समझते हैं कि जब तक इदारों के अंदर एंटी हरासमेंट कमेटियां हैं स्टूडेंट्स की, वो नहीं बनाई जाती, जिसमें स्टूडेंट्स खुद अपने नुमाइंदे मुंतखब करें, ना कि कॉलेज इंतजामिया उन पे जो है वो किसी को लाद के लाए कि ये आपको कंट्रोल करेगा। बट सुनने में आया था कि लाइक जो मुजरिम है वो पकड़ा गया। पहले तो देखें ना, अब रियासत के इंतजाम जो स्टेटमेंट उसमें खुद भी तजाद आ रहा है। सबसे पहले रियासत ने कहा जी, पुलिस कह रही है कि कुछ हुआ ही नहीं है, उसके बाद पुलिस का बयान आता है जी हमने उसको बंदे को पकड़ लिया है सब, तो उसमें जो है वो पुलिस कह रही है कि यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, उस बाद में कह रहे हैं हमने बंदे को पकड़ लिया है। तो अगर पकड़ लिए तो उसको सामने क्यों नहीं ला रहे? क्या वजह है, क्यों उसको छुपा रहे हैं? दूसरी तरफ आप एक तरफ तो मुजरिम को सामने नहीं ला रहे, दूसरी तरफ आप वो झूठे वालदैन बना के उनके बयान सामने कर रहे हैं, तो इस पर तो जो रियासत है वो भी झूठी साबित हो जाती है, इंतजामिया भी झूठी साबित हो जाती है, तो ये मामला होता है यहाँ। बट डू यू थिंक ये प्रोटेस्ट करने से इन लोगों को कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क, अब देखिए पुलिस खड़ी है, इसका मतलब है फ़र्क पड़ रहा है, वो कंट्रोल करना चाहते हैं, वो प्रोटेस्ट खत्म करना चाहते हैं। कल इतने स्टूडेंट्स में, अभी हम वहाँ पर LCW कॉलेज में भी कल ही एक रेप के जो केस हुआ वहाँ पे, उसके खिलाफ बहुत बड़ा वहाँ की फीमेल स्टूडेंट्स ने बहुत बड़ा एहतजाज किया था। मैं उनकी ज़रूरत को सलाम करती हूँ, बल्कि यहाँ भी जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी हम ज़रूरत को सलाम करते हैं कि वो इतने रियासती गुंडागर्दी के बावजूद यहाँ पे टिके हुए हैं। और इसका मतलब है अभी हम वहाँ से होके आए हैं क्योंकि वहाँ भी प्रोटेस्ट की कॉल थी, लेकिन हम जब वहाँ से होके आए वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, वहाँ पे पुलिस बैठी हुई है। इसका मतलब है कि रियासत खौफजदा है, और सबसे बड़ी खौफजदा होने की बात यह है कि उन्होंने इससे पहले हमने बांग्लादेश में बेतहाशा बहुत बड़ी एक मूवमेंट देखी है, वहाँ पे उन्होंने शेख हसीना को मुल्क से फरार होने पे मजबूर कर दिया। इससे पहले श्रीलंका में हमने बगावत देखी है, इसी तरह कीनिया में हमने नौजवानों की बगावत देखी है। तो ज़्यादातर रियासत को खौफ है कि कहीं ऐसी ही एक बगावत जो हुक्मरानों के ईमान हिला दें या हुक्मरानों को पसपा करने पर मजबूर होकर दे, ऐसी ही बगावत यहाँ पे जन्म ना ले रहे। इसलिए वो अब ये वैसे तो कहा जाता है पुलिस जो है वो आवाम की हिफाजत के लिए और इनके जो है तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, लेकिन यहाँ तो पुलिस का हमें बिल्कुल और किरदार नज़र आ रहा है, लाठियाँ लेके खड़े, लाठियाँ, और वो उन लोगों के लिए जो कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं कर रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बच्ची को इंसाफ दिया जाए, मुजरिम है उसको सामने लाया जाए, वो सिर्फ ये मुतालबा कर रहे हैं। और कोई ऐसा नाजायज़ मुतालबा या बहुत बड़ा मुतालबा नहीं है कि अल्लाह मियाँ को ज़मीन पे ले, ऐसा कोई मुतालबा नहीं है उनका, ना ही ऐसा कह रहे हैं कि जो मियाँ आमिर है उसकी जायदाद हमारे वाले कर, तो ऐसा भी नहीं है। हालांकि बच्चों की फ़ीसों से इसने लूट मार करके अपना इतना बड़ा एक पूरा एक चलाया हुआ है कारोबार, तालीम का कारोबार। तो वो हमें रियासत का किरदार तो ये नज़र आ रहा है कि रियासत इस वक्त पूरी खौफजदा है। लेकिन मेरा स्टूडेंट्स को पैगाम ये है इनकलाबी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कि हमने आगे बढ़ना है और अपने स्ट्रगल को पूरे पाकिस्तान में फैलाना है। और सिर्फ ये देखें, ये सिर्फ हरासमेंट की तक की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई महंगी तालीम के खिलाफ भी खुल सकती है। ये लड़ाई जो है ट्रांसपोर्टेशन का इतना बड़ा मसला है तालीमी इदारे में, उसके खिलाफ खुल सकती है। अभी बहुत बड़ी सतह पे तालीमी इदारे जिनकी प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, उसके खिलाफ बहुत बड़ा महाज खुल सकता है यहाँ पे, और लड़ाई कहीं भी जा सकती है। उसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स को मुनज़्ज़म होना पड़ेगा और उनको अपनी जो है वो कमेटी तश्कील देनी पड़ेगी, जिसमें वो फैसला करें कि हमने आगे क्या करना है, इस लड़ाई को आगे कैसे लेके जाना है। क्योंकि अगर कोई लीडिंग किरदार नहीं होगा उसमें, या लीड करने वाला नहीं होगा, तो हुकूमत जो है कुछ भी करके, डरा धमका के या कुछ भी करके प्रोटेस्ट खत्म करने की तरफ जा सकती है। थैंक यू सो मच, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी हम लोगों ने ले लिया। और इसी के साथ अगर मुझे आपको मेरा कैमरामैन दिखा दे कि पुलिस की भारी एक नफरी भी यहाँ पे मौजूद है, और बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजेस के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त, जो सिर्फ और कुछ नहीं, सिर्फ जस्टिस मांग रहे हैं उस लड़की के लिए जिसके साथ रेप हुआ है, जो कि विक्टिम है। और कहानी किस मोड़ बैठ रही है वो हम में से कोई भी नहीं जानता। सो खुदारा इसको इंसाफ दिलाए, वो बच्ची जो भी थी वो ज़िंदा है, मर गई है, उसके कितने पहलू हैं स्टोरी के, अब वो हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम ही पता चलेगा। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।